हेलो एवरीवन। जो टॉपिक चल रहा हमारा मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, इसमें लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। इसी में आज हम आगे पढ़ेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है 1925 से पहले इसको बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उनमें डिस्प्यूट था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि जेनेटिक मटेरियल वास्तव में क्या है। डियर स्टूडेंट्स, 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एक बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया से निमोनिया होता है। और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की दो स्ट्रेंथ होती हैं जो इन्होंने यूज की थी, स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, यानी इसको इन्होंने कहा था एस स्ट्रेंथ, जो कि क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्मूथ, या हम इसको कहते हैं वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब होता है पॉइजनस, यानी यदि इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है। यदि किसी में इंसर्ट हो गया तो ये क्या हो सकता है, इससे किल हो सकता है। दूसरा जो स्ट्रेंथ है रफ कॉलोनीज, या इसको कहते हैं आर स्ट्रेंथ, ये क्या होता है, नॉन पॉइजनस होता है, नॉन वायरुलेंट इसको कह सकते हैं। जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है यानी एस स्ट्रेंथ है, इसमें क्या होता है, म्यूकस पॉलीसेकेराइड का कोट होता है, यानी इसके बाहर से जो होता है पॉलीसेकेराइड का कोट होता है। जबकि जो रफ कॉलोनीज है या हम कह रहे हैं आर स्ट्रैंड है, इसमें क्या नहीं होता है, म्यूकस पॉलीसेकेराइड का कोट नहीं होता है। अब ग्रिफिथ ने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, जिसको कहा जाता है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, एस स्ट्रैंड इन्होंने, जो कि क्या है पॉइजनस यानी वायरुलेंट है, इसको लेके इन्होंने क्या किया, इन एस स्ट्रैंड को माइस में इंजेक्ट कर दिया या चूहों में इंजेक्ट कर दिया। एस स्ट्रैंड आप जानते हैं कि ये क्या है, वायरुलेंट है, पॉइजनस है। तो यदि इसको चूहे में या माइस में इंजेक्ट किया गया तो ओबियसली चूहा क्या हो जाता है, उसको निमोनिया हो जाता है, निमोनिया के कारण चूहा मर जाता है या माइस डाई हो जाता है। अब क्या किया इसने, दूसरी बार आर स्ट्रेंथ जो था बैक्टीरिया है यानी रफ कॉलोनी जो है, इसको इन्होंने माइस में इंजेक्ट किया। तो हमें मालूम है या इसको मालूम है कि ये क्या नहीं होता है, ये पॉइजनस नहीं होता है, या ये क्या है, आर जो स्ट्रेंथ है ये नॉन पॉइजनस है, नॉन वायरुलेंट है। तो ये इसमें क्या होता है, माइस क्या होता है, लाइव रहते हैं, यानी जो चूहे होते हैं ये जिंदे रहते हैं। अब फिर आगे क्या किया इसने कि जो एस स्ट्रेंथ है, जो एस स्ट्रेंथ जो बैक्टीरिया है, इसको उसने हीट किल्ड किया, यानी रेडियो एक्टिव के द्वारा इसको क्या किया, जो हीट किल कर दिया। ये समझ लो कि इसको क्या कर दिया कि जो बैक्टीरिया है इसको मार दिया। मारने के बाद आपको पता है, क्योंकि इसकी पॉलीसेकेराइड जो है तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, और इसको क्या किया कि माइस में फिर इंजेक्ट कर दिया एस स्ट्रेन को। फिर दोबारा कह रहा हूँ मैं, एस स्ट्रेन को इस समय इसने माइस में इंजेक्ट कर दिया, और इसमें देखा कि ये जो माइस है ये क्या होता है, जिंदा ही रहता है, यानी लाइव ही रहता है, क्योंकि इसने देखा कि एस स्ट्रेन, क्योंकि जो इसका असर था, जो पॉइजनस असर था, ये इस समय क्या हो गया था, खत्म हो गया था।
इसलिए क्या हो गया, जिंदा रह गया। फिर अगले बार क्या किया इसने, एस स्ट्रैंड को हीट किल्ड किया और प्लस आर स्ट्रैंड को इसने इंजेक्ट किया, यानी माइस में फिर इंजेक्ट किया। तो इसमें देखा कि जो माइस था ये डाई हो गया, इस समय माइस डाई हो गया। जबकि हमें मालूम है इस पहले वाला जो प्रयोग है इसमें देखा जो एस स्ट्रैंड है हीटेड, इस समय जो माइस है ये लाइव ही रहा। और आर स्ट्रैंड आपको पता है ये पॉइजनस नहीं होता है, तो इसमें भी क्या होना चाहिए था, लाइव ही रहना चाहिए। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम सब देखते हैं कि हम यदि सोचते हैं अपने तरफ से कि इसमें तो लाइव ही रहना चाहिए, लेकिन इसने देखा इस प्रयोग में कि ये जो चूहा था यानी जो माइस था ये इसमें क्या हो गया है, इसकी डेथ हो गई है, यानी ये डाई हो गया है, मर गया है। डियर स्टूडेंट्स, इसने अब ग्रिफिथ ने क्या किया, जो डाई माइस था यानी जो डेड माइस था, इससे इसने जो लिविंग एस बैक्टीरिया को रिकवर किया। अब ये लिविंग कैसे हुआ, यानी इस बैक्टीरिया में जो था एस बैक्टीरिया इसमें मिला, एस बैक्टीरिया। फिर इसने इसका एनालिसिस किया, इसने कंक्लूड किया, इसने देखा कि जो आर स्ट्रैंड जो बैक्टीरिया है ये ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ, जो हीट किल एट एस स्ट्रैंड था बैक्टीरिया है ये, क्योंकि हमें मालूम है जो एस स्ट्रैंड है, एस स्ट्रैंड जो बैक्टीरिया है इसमें से जो किल्ड होता है, जो जेनेटिक मैटेरियल है ये स्टेबल होता है। जैसे हम जानते हैं जो जेनेटिक मैटेरियल है ये अधिक टेम्परेचर पे भी स्टेबल होता है, क्योंकि जो इसमें क्या होता है, केवल जो प्रोटीन होता है टेम्परेचर अधिक होने पर डीनेचर हो जाता है। ये सभी जानते हैं हम, प्रोटीन जो होता है अधिक टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाता है। लेकिन जो जेनेटिक मैटेरियल होता है वो क्या होता है, यानी हम कहते हैं जेनेटिक जो मैटेरियल होता है, जो कैरेक्टर को ले जाने का काम होता है, जेनेटिक मैटेरियल होता है ये स्टेबल होता है। और जो जो कैरेक्टर है यानी जो म्यूकस पॉलीसैकेराइड या हम कहते हैं विरुलेंट वायरुलेंट का जो कैरेक्टर है या पॉइजनस का कैरेक्टर है, इसको ले जाने का जो काम करता है वो जेनेटिक मैटेरियल करता है। तो जो हमने इसमें उसने इसमें देखा कि जो एस बैक्टीरिया है इससे, इसमें ग्रिफिथ ने देखा कि जो आर स्ट्रैंड जो बैक्टीरिया हैं सिंथेसाइज स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट, उसमें क्या होता है एक स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट, और ये क्या हो जाता है, बिकम वायरुलेंट हो जाता है। यानी जो एस स्ट्रेंथ का जो जेनेटिक मैटेरियल है इसके ये क्या हो जाता है, आर स्ट्रेंथ वाले जो बैक्टीरिया है इसमें इंसर्ट हो जाता है, और जो जेनेटिक मैटेरियल था इसमें जो जेनेटिक मैटेरियल था एस स्ट्रेन में जो जेनेटिक मैटेरियल था ये क्या हो जाता है, यानी जो एस स्ट्रेन का जो जेनेटिक मैटेरियल है ये भी इसके साथ आर स्ट्रेन के साथ मिक्सचर हो जाता है, यानी इसमें मिल जाता है, जिसके कारण से जो आर स्ट्रेंथ वाला जो बैक्टीरिया है इसमें पॉलीसैकेराइड की एक म्यूकस पॉलीसैकेराइड की कोट बन जाता है। और आपको पता है जो पॉलीसैकेराइड जो कोट इसमें जो होता है ये क्या होता है, वायरुलेंट जो होता है, और जिसके कारण से जो माइस था ये क्या हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है। इसलिए जो ग्रिफिथ ने जो नियम दिया था या जो जेनेटिक मैटेरियल दिया, जेनेटिक सर्च फॉर जेनेटिक मैटेरियल में, इसको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इसी को डियर स्टूडेंट्स, इसी को हमने कहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मिंग क्या होता है, कभी कभी हो सकता है, तो ये क्या होता है, इंसर्शन ऑफ नेक डीएनए इन ए बैक्टीरिया इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म।
ट्रांसफर। आई होप आपकी समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।